नगिल तलवार। लाइन लाइन में कुर्सी लगी है, मोल्हा लगे कतारे कतार, बिछा बिछौना है मखमल का, जही मरवन भर। श्री राजन महाराज जी की जय हो। खुश रहो। दरबार महाराज तुम्हारा जोड़ेदार कहाँ गया? है साहब, है अंदर, है अंदर। बुलाओ से। ए जोड़ीदार कहाँ भाग जा थनार, रुपये के चक्कर में न पड़। दरबार हाँ महाराज। तुम दोनों हमारे यहाँ के बहुत पुराने मुलाजिम हो हाँ साहब, हाँ। और तुम्हें मालूम है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं? जी। हमारा नाम क्या है? हमारे परिवार में कितने लोग हैं? हाँ साहब। ये आई हुई जनता को नहीं मालूम। हाँ महाराज, ये बात तो आपने सत्य कहा। खाली मैंने आपका नाम भर बताया है साहब। हाँ देखिए, आप लोग गौर करिए, ये विराटनगर मैंने बताया ना, विराटनगर की कहानी है। ये वहीं के राजा, इनका नाम राजा बनराज सिंह है। इवन इनके जीवन काल में एक बहुत बड़ी घटना घट गई। जब महारानी जी का आगमन हुआ राजमहल में, तो कुछ सालों के बाद महारानी जी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। महारानी जी ने जब दोनों बच्चों को जन्म देने के बाद भगवान को प्यारी हो गई। अब देखिए, बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। दोनों दूध पीते बच्चों को छोड़ करके जब माँ चली गई, अब महाराज जी का दिमाग चकरा गया। जो महाराज जी के मंत्री हैं, उनका नाम ठाकुर विक्रम सिंह है। उन्होंने कहा, महाराज आप ऐसा करिए, दूसरी शादी कर लीजिए, बच्चों की माँ आ जाएगी। महाराज जी ने दिमाग दौड़ाया, बोले मैं सुबह बताऊंगा। महाराज जी को रात भर नींद नहीं आई। उन्होंने दिमाग दौड़ाया, अगर मैं शादी कर लूंगा, बच्चों की सौतेली माँ आ जाएगी, पता नहीं कैसे बच्चों का लालन पालन करे, पता नहीं क्या न कर दे। ये सोच में महाराज जी ने शादी नहीं किया, बल्कि अपने दिल में प्रण कर लिया कि मैं अपने दोनों बच्चों का लालन पालन करूंगा। आज महाराज जी ने माँ का भी प्यार दिया, बाप का भी प्यार दिया। आज महाराज जी के दोनों बेटे सयाने हैं। बड़े बेटे का नाम प्रदीप है, छोटे बेटे का नाम प्रमोद है। आप लोग गौर करिए, एक छोटा परिवार है और कितनी बड़ी कहानी है, आप लोग गौर करिएगा। महाराज जो हमारे दरबार के हाँ राजमंत्री ठाकुर विक्रम सिंह हैं, ऐसा है। उन्हें फोन कर दो, फौरन दरबार में हाजिर हो। अरे नंबर डायल कर दे, जल्दी काम होई, नहीं कहे से महाराज जौन है ना हमार हमका हाउ के लगे का नंबर है 10 20 50, 2 बोरी यूरिया 2 बोरी पोटास। अरे हंसत का है, मंत्री जी का नवा नंबर है। हेलो, देखो घंटी के घंटा ठाड़ है। हेलो, हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते, कौन? अरे मैं अच्छा, दरबार से बोल रहा है? मैं हम हूँ। अच्छा, समझ गया। हरामी लाल साहब। हाँ हाँ, किसने फोन लगाया है? फोन इसलिए लगाया है कि आपके जो महाराज जी हैं ना साहब। हेलो, नेटवर्क चला जाता का साहब? नहीं नहीं, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। जो महाराज जी हैं ना, वो आपको याद कर रहे हैं साहब। आओ। हाँ जल्दी आओ। ठीक है, तुम उसी जगह खड़े रहो, हम बहुत जल्द आ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं रख रहा हूँ फोन। दिलों में बैठ के और जीने की बात कर, और मैं खाना है रसूल का पीने की बात।
जाओ सदा। गुड मॉर्निंग साहब। हाँ दरबार साहब फोन किस लिए लगाया? कौन सा ऐसा जरूरी काम था? महाराज जी ने आपको याद किया साहब। और काम? काम तो नहीं बताया। चलो हमारे साथ। बोले जाओ बुला के ला। चलो चलो। खुश रहो। महाराज जी, हाँ मंत्री जी। आज सरे दरबार मंत्री विक्रम सिंह के किस लिए किया? हाँ कौन सा ऐसा जरूरी काम है? और वो काम मैं पूछना चाहता हूँ महाराज। हाँ कहो। क्यों बुलाया कासा दरबार में? क्यों बुलाया? कासा दरबार में हर काम क्या है जरूरी जो बतलाए। आपका काम करने को तैयार हूँ, हुक्म फरमाइए। मंत्री जी, आपने प्रजा की खबर तकलीफ है तो प्रजा को नहीं, जल्दी बतलाए, जल्दी बतलाए। महाराज जी, राजमंत्री बुलवाने का कारण यह है, हम जानना चाहते हैं कि हमारे इस विराट नगर में हमारी प्रजा तो खुशहाल है, कोई कष्ट तो नहीं है। महाराज जी, हाँ जब तक आपके दरबार में मंत्री विक्रम सिंह है, हमारी प्रजा को किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती। महाराज, मैं हर वक्त प्रजा का बहुत ख्याल रखता हूँ। हाँ श्रीमान जी साहब आ गए। विनोद ठेकेदार साहब, ग्राम आया निवासी, इनके ओर से 21 रुपये इनाम है। और महाराज जी, एक संदेशा और लेकर के आया हूँ। कौन सा? जब हम दरबार के लिए चले, जो आपके बड़े बेटा प्रदीप कुमार और छोटा बेटा जो प्रमोद कुमार, हाँ। उन्होंने कहा मंत्री जी अगर दरबार जाते हो तो हमारा एक संदेशा लेकर के जाना कि हम पिताजी से मिलना चाहते हैं और पढ़ाई लिखाई के विषय में कुछ बात करना चाहते हैं। हमारे दोनों बच्चे दरबार आना चाहते हैं। जी महाराज। जाओ उन्हें फौरन साथ लेकर आओ। द्वारपाल, जाओ महाराज जी के दोनों बेटों को दरबार में हाजिर करो। अच्छा ठीक, देखो मैं आवाज लगाता हूँ। अरे राजकुमार जी, क्या बात है? बड़े भैया प्रदीप और छोटे राजकुमार प्रमोद जी, आप अपने पिताजी से मिलना चाहते हैं तो आपकी अर्जी कबूल कर ली गई है। आइए राज दरबार में महाराज जी से मिल लीजिए। ठीक है राज दरबारी, हम तुरंत दोनों भाई राज दरबार आ रहे हैं। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा, और हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा।
हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, आपस में बैर करना। और हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ना जाने आज क्या बात है, हमारे पिताश्री ने हमें राज दरबार में याद किया है। साहब नमस्कार। नमस्ते राज दरबारी। छोटे मालिक और सरकार ठीक है? आप दोनों चलिए अपने पिताजी से मिल लीजिए, आइए साहब। ठीक है। हाँ श्रीमान, ये साहब अजय विजय अंकित, ये सब टाइल पत्थर के ठेकेदार है साहब। इनकी ओर से 30 रुपया इनाम आ रहा पार्टी से। पिताजी के चरणों में बेटे प्रदीप का प्रणाम स्वीकार हो खुश पिताजी। रहो, अरे खुश रहो बेटा प्रमोद, खुश रहो। पिताजी प्रदीप, कहा आजकल तुम्हारी पढ़ाई कैसी हो रही है? पिताजी आप पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं तो सुना हमारी बात। कहो पिताजी। और पढ़ाई क्या है, क्या और समाचार में पिताजी। कहो आज अपनी साल तुम्हारी पढ़ाई कैसी हो रही है? पिताजी आप हमारी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं हाँ तो हम अवश्य बताएंगे पिताजी। हमारी बात हाँ। को सुने पिताजी। कहो। और पढ़ाई किया जितनी इच्छा हकीकत मथारन पिताजी। हाँ बेटा। मैंने इंटर की
परीक्षाएं बहुत ही अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की है शाबाश। और मुझे बीए में एडमिशन भी करवाना है और मुझे फीस के लिए कुछ पैसों की जरूरत है पिताजी। पैसे की जरूरत? हाँ पिताजी। कितने पैसे चाहिए? पिताजी मुझे 2000 रुपए की जरूरत है। 2000 रुपए मिलेगा बेटा? पिताजी मुझे भी किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाना है पिताजी। 2000 की जरूरत मुझे भी है। प्रमोद, हाँ पिताजी। तुम्हें भी 2000 चाहिए? हाँ पिताजी। जरूर मिलेगा बेटा, घबराओ नहीं। प्रदीप, मिलेगा बेटा। मंत्री जी, जा हमारे प्रदीप को खजाने से 2000 रुपए दे दो। महाराज जी। हाँ, क्या 2000? 2000 रुपए प्रदीप को दे दो और प्रमोद को ले जाकर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दो। और एडमिशन करवाने के बाद प्रमोद को महल से कॉलेज ले जाना और कॉलेज से महल लाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जा बेटा, मिलेगा। ठीक है पिताजी। खुश रहो। महाराज जी, हाँ, कॉलेज में एडमिशन करवाना और महल से कॉलेज ले जाना, कॉलेज से महल ले जाना, लाना ले जाना, लाना ले जाना, ये दरबारियों का काम है महाराज। इधर इधर तुम्हार हमसे तूने सुना महाराज ने क्या कहा? प्रमोद का एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवाओ और उसको महल से कॉलेज, कॉलेज से महल, महल से कॉलेज ले जाना, लाना ले जाना, ये तेरा काम है। चलो जाओ। लेकिन महाराज जी ने तो आपको जिम्मेदारी दी है। अरे हम तुझे कह रहे हैं ना, जाओ। विक्रम सिंह, यहाँ का महाराज मैं हूं, तुम हो क्या? अरे यहाँ का महाराज मैं हूं, समझे? और जो कुछ मैं कहूंगा वो तुम्हें करना है। अगर यहाँ नौकरी करना है तो समझे हमारी बात? नौकरी करना है तो कहना करना पड़ेगा, नहीं बच्चा समोसा की दुकान लगाइयो। देखो अब ऑर्डर इनका, अब का हमारी कई चट्टान बांधा रहता अड़त हो, जब मुंह पकड़ ली इसका दरबारी धरा में इधर आ, तेरी जिम्मेदारी है कॉलेज ले जाना, वापस लाना। अब हम तुमको बताई थी दोपहरिया में चल थी लूक, जब 8 बजे यहाँ से जाइयो और 4 बजे छुट्टी हुई तो झुरा के जैसे मऊआ नहीं सिकुर जिया, वही तो अंतिम सिकुरियो। हमारी तो बढ़िया मोबाइल में मेहरिया से बात करी हूँ। तुझे साले खुशी हो रही हराम खो? ये खुशी तुम्हारे खुशी, हमका कहा, हम तो दरबारी। देखे मंत्री का कितना बुरा लगा। जब बोली 3 नशे की बात बोली, मही का 70 न रह दे। हाँ दालपाल, हाँ महाराज। आज हम तुमसे एक बात बताना चाहते हैं। कौन सी बात है जो महाराज? आप बहुत दिनों तक तो मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, अब बहुत दिनों से हूँ, अब आज तक आपने मुझसे कौन सी बात ऐसी है जो नहीं बताया? दरबारी, एक हमारे बचपन के बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा, बचपन के बहुत पुराने दोस्त? हाँ, तो और उनका नाम ठाकुर गजराज सिंह है। अच्छा, आपके बचपन के दोस्त, उनका नाम ठाकुर गजराज सिंह है और वो कानू नगर के जमींदार हैं। अच्छा, कालू नगर के बहुत बड़े जमींदार हैं। जमींदार हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है महाराज। बहुत पहले हाँ, हम और गजराज एक क्लास में पढ़ते थे। हाँ, स्कूल में सबन को पढ़ा था भाई, वही और पढ़ाई करते करते हमारी उनकी ऐसी दोस्ती हो गई कि हम और गजराज एक साथ खाना खाते थे। बड़ा प्रेम। हाँ, और एक बिस्तर में सोते थे। ये
तो बढ़िया, लेकिन महाराज मेरा कहना है कि हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर पत्थर चमकदार नहीं होता। दोस्तों इस जमाने में दोस्ती बहुत संभल के करना, क्योंकि आज के जमाने में हर दोस्त वफादार नहीं होता। एक दिन हमने कहा कि दोस्त गजराज, हमारी तुम्हारी पढ़ाई बंद होने के बाद तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, वो तो होगी, और हमारी भी शादी हो जाएगी, तो ये दोस्ती उसी दिन से खत्म हो जाएगी। फिर गजराज सिंह जी ने क्या कहा? गजराज ने कहा कि नहीं दोस्त, पढ़ाई बंद होने के बाद तुम्हारी भी शादी हो जाएगी और हमारी भी शादी हो जाएगी, और अगर उस मालिक ने हमारे घर बेटी दिया और तुम्हारे घर बेटा दिया, या तुम्हारे घर बेटी दिया हमारे घर बेटा दिया, तो ये हमारा वादा है, ये हम वादा करते हैं कि दोस्ती को हम एक रिश्तेदारी में बदल देंगे। ये तो आपके दोस्त गजराज सिंह ने बहुत बढ़िया फैसला सुनाया कि अगर आपके घर बेटा हुआ, हमारे घर बेटी हुई, तो ये दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। देखिए भगवान की महिमा, आपके दो बेटे, दोनों शादी हो, इंटर पास हो गए। हाँ तो साहब, अब आप जैसी आपकी इच्छा हो ये दरबारी, तब से आज तक आप अपने दोस्त से नहीं मिले? कोई मुलाकात नहीं। चलो ठीक है, मिली है तो बात, हम महल चलते हैं। हाँ जाओ। अगर कोई मिलने वाला आता है तो हमारे पास खबर देना। हाँ ठीक ठीक, आप जाइए। और मेरा नाम घसीटे, मेरा नाम है घसीटे, पुराना नाम है। मेरा नाम है घसीटे, मैं अपनी घरवाली का पीटे चला आया हूँ। हरामीलाल, हाँ, जैसा कि आप लोगों ने सुना, महाराज जी ने बताया कि मेरा एक दोस्त है ठाकुर गजराज सिंह, तो ये वही है कालू नगर के जमींदार, और इनका भी छोटा परिवार है। इनकी धर्म पत्नी है, महाराज जी के धर्म पत्नी नहीं है, लेकिन इनकी धर्म पत्नी है। उनका नाम है शांति देवी। अब कितनी शांति है उनके दिल में, या तुम देखो, शांति शांति कहा शांति में चली जा रहा। और इनके एक बेटा है, बेटे का नाम ठाकुर राजेंद्र सिंह है, और एक बेटी है, बेटी का नाम सालू है। मैंने इनका परिचय बता दिया, अब इनके मुखार बिंदु से इनकी जानकारी आप लोग खुद लीजिए। हरामीलाल, हाँ साहब, तुम्हें मालूम है कि यहाँ से 40 कोस दूर तक हमारी जमींदारी है। अरे आपकी जमींदारी है, मेरी जमादारी है। ये जमादारी क्या है? जिम्मेदारी। हाँ, और आज 3 वर्ष हो गए। हाँ, हमारे रियासत के जितने किसान हैं सब परेशान, सभी परेशान हैं। सबसे ज्यादा अन्न जानवर परेशान के। किसानों की फसल कहीं जल वृष्टि से तो कहीं सूखे से नष्ट हो जाती है। हाँ हाँ, नष्ट तो होगी साहब। और किसानों के पास लगान की वसूली करने के लिए तुम जाते हो। हाँ साहब, मैं जाता हूँ, हफ्ता में 14 दिन जाता हूँ, कसम बजरंग बली की। हफ्ते में 14 दिन? मैं झूठ बोले तो बजरंग बली में का ठाड़े चबाए मगर चबंजे न। हरामीलाल, ये बताओ, हाँ, हफ्ता कितने दिनों का होता है? हफ्ता कितने दिन का हुआ था? मैं कही नहीं, दादा तुम बताओ, हफ्ता कितने दिन का हुआ था? कहा थे 7 दिन का हुआ था, 7 दिन का। जब हफ्ता 7 दिन का होता है, हाँ, तो हफ्ते में 14 दिन कैसे गए? अरे सवेरे गए, शाम के गए, 7 9 14 भें कि ना भें? खामोश। देख ले आप।
अब शाम के गए सवेरे गए तू चक्कर में 7 दुनाई 14। इसका मतलब ये है को किसानों को परेशान करते हो। नहीं साहब, जाऊं सवेरे नहीं मिलत है उनका शाम के पकड़त हो जाए, पैसा देते नहीं 100 ग्राम में काम हो जाता। कमीशन लेते हो? कमीशन नहीं साहब, वह बताऊं तौरे धूपे तेल कम हो जाते तो 100 ग्राम दवा ले आते तो दिन भर चला करता। एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ, हाँ हमारे रियासत में ऐलान कर दो हाँ कि आज के बाद जितने भी किसान हैं सबकी लगान माफ। अपनी मर्जी से जितना लगान देना चाहे हाँ उनसे उतना ही लगान लिया जाए। किसी के साथ कोई जोर कोई जबरदस्ती न की जाए। अरे ये तो और कुछ जमने का पियावे का न मन होई वो मुर्गा खवाई माही का तो भैया सुन ले, सब जन का लगान माफ है। भला जिसकी मर्जी हो जितना मन हो देव चाहे न देव, मैं आ जा तो खाली मोर 100 ग्राम स्वागत कह दे, काम खत्म। साहब कह दिया पूरे किसानों को। एक काम और करो, हाँ बताओ। तुम यहाँ से जाओ हमारी हवेली हाँ और हमारी ठकुराइन शांति को बुलाकर हमारे पास लाओ, हम कुछ बातें करना चाहते हैं। अरे छोट मलकिन ना है शांति, कहा शांति न हो, बोलबो न करे। इतनी शांति है उनके दिल में, कहा बोलबे न करे। हाँ दरबारी हाँ महतारी। किस लिए आवाज लगा? बदतमीज कहेगा। नहीं आपने कहा दरबारी, मैं मोर मुँह से निकल हुआ महतारी। कैसे निकल आया? ये बताओ न, मोरे महतारी है न बाप है, मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ। हाँ, आप मुझको ओढ़ना कपड़ा खाना सब देती हैं कि नहीं? अन्ना कपड़ा ओढ़ना कपड़ा लगता तो आप ही मेरी माँ हुई, आप ही मेरे पिता हुए। किस लिए आवाज लगा? आपके प्राणनाथ आपका इंतजार। चले मैं चल रही हूँ। जल्दी जल्दी मैं बिलाऊ भर। हाँ श्रीमान, ये जगदीश प्रसाद मिस्त्री आ गए साहब। हैंड पंप के मिस्त्री है, ग्राम कंधिया निवासी है। इनकी ओर से 11 रुपए इनाम है, पार्टी का अवसर। मैं क्या देख रही हूँ आज? चेहरे पे उदासी और आपका ये चेहरा गमगीन है, क्या बात है? अरे मेरी